नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल MDS ई लर्निंग पर। जहां पर हमने शुरू किया है क्लास 12 के इंग्लिश ग्रामर की एक सीरीज। तो आज हमारी सीरीज का कौन सा दिन है? तीसरा दिन। तो जिसमें हम लोग सीखेंगे नाउन फ्रेज इन एपोजिशन, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो जिससे पहले आपको बता दें एक कोड जो आपको क्या करेगा, थोड़ा सा मोटिवेट करेगा, थोड़ा सा पढ़ने में हेल्प करेगा। तो एक जापान से हमारा एक कोट है जिसका क्या कहना है कि फॉल 7 टाइम्स स्टैंड अप 8। दैट मीन्स कि 7 बार गिरो लेके उठो, 8वीं बार भी उठो। कहने का मतलब ये है कि जितनी बार गिरो ना उससे ज्यादा बार उठने की कोशिश करो। दैट मीन्स नेवर गिव अप, यानी कि हार मत मानो, है ना। तो चलिए हो गया कोट हमारा, और इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम आपकी क्लास। नाउन फ्रेज इन एपोजिशन। तो होता है क्या, पहले हम लोग ये जानेंगे, उसके बाद हम शुरुआत करेंगे इसी क्लास की। तो पहले ये जानते हैं कि ये होता क्या है। व्हाट इज नाउन फ्रेज इन एपोजिशन, है ना। तो एपोजिशन का मतलब क्या होता है? एक नाउन के बारे में दूसरा नाउन फ्रेज के जरिए एक्स्ट्रा जानकारी देना, जो कि उस नाउन को और अच्छे से डिस्क्राइब करता है। मतलब कहने का मतलब नाउन फ्रेज जो होता है, नाउन फ्रेज जो नाउन के बारे में जानकारी, उसके बारे में तो एक्स्ट्रा जानकारी देता है, उसको नाउन एपोजिशन बोलते हैं। और जब दो नाउन या फिर नाउन फ्रेज एक दूसरे के पास रखे जाते हैं और एक दूसरे के बारे में जानकारी देते हैं, तो उसे हम नाउन फ्रेजिंग पोजीशन कहते हैं। जैसे क्या लिखा है, विराट कोहली द फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडिया इज अ ग्रेट प्लेयर। अब इसमें क्या है, विराट कोहली हमारा क्या हो गया? नाउन। द फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडिया, ये भी क्या हुआ? इसी के बारे में जानकारी दे रहा है ना कि ये विराट कोहली क्या था? फॉर्मर कैप्टन नहीं, हमारा भारत का पिछला कैप्टन था। अब क्या कह रहा है कि इज अ ग्रेट प्लेयर। अब ग्रेट प्लेयर या ग्रेट तो मान लो एडजेक्टिव है, लेकिन अगला नाउन है हमारा क्या है? एपोजिशन, है ना। तो क्या कर रहा है यहाँ पे, जो द फॉर्मर कैप्टन है, अपना विराट कोहली के बारे में क्या कर रहा है? जानकारी दे रहा है। तो है क्या हमारा? ये एपोजिशन है। जो हमारा पहले नाउन के बारे में दूसरी जानकारी देगा वो हमारा क्या होगा? एपोजिशन होगा। देखा, विराट कोहली जो भारत का पूर्व कप्तान है, एक महान खिलाड़ी, है ना। इसका हिंदी ये होगी। उसका दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया इज अ हिस्टोरिकल सिटी। दिल्ली जी है, दिल्ली क्या है? हमारे भारत की राजधानी है, और क्या एक हिस्टोरिकल, एक ऐतिहासिक नगर है। तो द कैपिटल ऑफ इंडिया यहाँ पर क्या है? ये भी हमारा क्या, दिल्ली के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है। एक्स्ट्रा जानकारी देने का मतलब क्या कर रहा है? नाउन का एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है, और ये हमारा क्या हो गया? नाउन फ्रेज इन एपोजिशन। इसे पोजिशन हम लोग क्या बोलेंगे? इसे एपोजिशन। तो जो हमारा नाउन के बारे में थोड़ा सा जानकारी देगा, यानी वो नाउन ही होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एपोजिशन बोल देते हैं, बस और कुछ नहीं है ना। तो ये रहा हमारा मेन टॉपिक पे आते हैं। तो क्या है हमारा? बाय यूजिंग ऑफ नाउन फ्रेजिंग एपोजिशन। तो हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाएंगे किसके प्रयोग से? बाय यूजिंग ऑफ नाउन फ्रेज इन एपोजिशन। तो यहाँ नाउन फ्रेज से एपोजिशन में, है ना। तो क्या होता है, सिंपल सेंटेंस जैसे बनाते, दो सिंपल सेंटेंस होते हैं, उसको हम लोग कन्वर्ट करके अपोजिशन फॉर्म बनाते हैं। तो क्या होता है, पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आएगा, फिर अपोजिशन आएगा, फ्रेज आएगा, फिर लास्ट में वर्ब करके ऐड करेंगे अच्छे से। पहले देखते हैं क्या, सचिन क्या लिखा है यहाँ, सेंटेंस दिख रहा होगा। क्या होगा? जैसे सचिन इज अ ग्रेट बैट्समैन, ही इज लव्ड बाय मिलियंस। ठीक है, ये सेंटेंस है हमारा। तो क्या काम करेंगे, पहले हम क्या लिखेंगे? पहला जो नाउन होगा उसको हम लोग लिख लेंगे, सचिन को। पहले क्या लिख लेंगे? पहले वाले हम लोग नाउन को क्या लिख लेंगे? सचिन। थोड़ा सा हम लोग इसको मोटा कर लेते हैं, काफी ज्यादा पतला है ना। तो पहले क्या लिखा? सचिन। तो सचिन, अब क्या आता है यहाँ पे? इज अ ग्रेट प्लेयर। तो हम इसको क्या करेंगे? वर्ब को हटा देंगे। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगा के फिर लिखेंगे हम लोग इसके आगे कॉमा, फिर इसका क्या लिखा है? ग्रेट बैट्समैन, एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है, ग्रेट बैट्समैन, है ना। अब आगे कह रहा है कि इज लॉर्ड, ही इज लॉर्ड बाय मिलियंस। तो सब्जेक्ट इसमें भी हटा देंगे, फिर क्या लिखेंगे? वर्ब से स्टार्ट होगा हमारा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? इज लव्ड बाय मिलियंस, है ना। तो ये रहा हमारा सेंटेंस, बहुत ही आसान है। तो पहले हमने क्या लिखेंगे? जैसे लिखा है वहां पे, ऑलरेडी लिख चुका है। तो क्या लिखा है? दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इट इज अ क्राउडेड सिटी, है ना। तो पहले क्या लिखेंगे? दिल्ली। तो क्या आएगा? पहले आएगा हमारा दिल्ली। दिल्ली बस क्या काम करेंगे? फिर कॉमा लगा देंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? द कैपिटल ऑफ इंडिया, क्योंकि हमारे एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है।
आगे क्या कह रहा है कि इट इज अ क्राउडेड सिटी, तो कॉमा लगा के फिर लिख देंगे इज अ क्राउडेड सिटी। है ना। टैगोर वाज अ ग्रेट फेमस पोएट, ही रोट गीतांजलि। तो पहले क्या लिखेंगे, टैगोर, है ना। तो पहले क्या लिखा जाएगा हमारा, टैगोर, यानी कि हमारी पहली वो नाउन आएगी, पहले हम क्या लिख देंगे, टैगोर। तो इसके बाद वॉज वगैरह नहीं, वर्ब नहीं लगानी है। उसके बाद आएगा हमारा आर्टिकल से, यानी हमारा नाउन जो होता है, अ फेमस पोएट। पहली इंफॉर्मेशन लिख दी, फिर दूसरे के बाद दूसरे सेंटेंस में क्या लिखा है, वर्ब से लिख देना, सीधा रोट गीतांजलि। है ना। आगे क्या है, राजन वेंट टू इलाहाबाद, ही वॉज अ लॉयर। इलाहाबाद जैसा होली सिटी, ये बिल्कुल आसान है। इसमें क्या लिखेंगे, पहले हम लोग, पहला नाउन आ जाएगा, है ना। पहला नाउन कौन है, राजन। पहले आएगा राजन, उसके बाद वेंट टू इलाहाबाद, ही वॉज अ लॉयर, इलाहाबाद जैसा होली सिटी। पहले क्या लिखेंगे, राजन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो होगी वो लिखेंगे हम लोग। पहले क्या जाएगा, राजन, अब क्या है, एक लॉयर था ना, राजन, फिर क्या लिखेंगे, लॉयर। तो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख दी हमने। अब क्या लिखेंगे हम लोग, वेंट टू इलाहाबाद, है ना। कॉमा लगा के होली सिटी। तो इस तरीके से हमने करना है। तो इस तरीके से हमारा यह अगला सेंटेंस भी होगा जो नीचे लिखा हुआ है ना। तो अब आगे आते हैं हम लोग अगले पेज पर, जो कि हमारा क्या, बाय यूजिंग ऑफ अ नाउन, मतलब प्रीपोजिशन विद नाउन और जिरंड। तो दो चीजें होती है, एक नाउन होता है, एक जिरंड होता है। तो जिरंड को हम लोग एज अ नाउन देखते हैं, एक होता है हमारा पार्टिसिपल जो इसी की तरह दिखता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है, तो हम लेकिन उसे मतलब उसको बीच में यूज करते हैं, है ना। लेकिन जो जिरंड होता है, जिरंड हम लोग स्टार्टिंग में आता है, और ये पार्टिसिपल होता है, पार्टिसिपल हमारा आता है सेंटेंस के बीच में। बस यही डिफरेंस है हमारा। जैसे कि इस पे देख लेंगे, जैसे कि क्या लिखा हुआ है, स्मोकिंग, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर जो स्मोकिंग है ये एज ए जिरंड है। लेकिन अगर कहें पार्टिसिपल के बारे में, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है ये हमारा आता है एज सेंटेंस, बीच में आया, कहीं 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 स्टार्टिंग में भी आ सकता है। जैसे कि आई सॉ हिम डांसिंग। इसमें होता क्या है, दो चीजें एक साथ होती हैं, बस यही डिफरेंस है इसमें। ये क्या होता है, एज अ वर्ब, यानी फिर नाउन कह सकते हैं। जिरंड जो होता है नाउन की तरह काम करता है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है हमारा एडजेक्टिव की तरह काम करता है, जैसे कि यहाँ पर दूसरी दूसरी में पर। तो पहले सेंटेंस, पहले क्या हमारा रूल नंबर 1 हमारा क्या होता है कि पहले इसमें हम लोग फॉर कहाँ लगाते हैं, क्योंकि इसमें प्रीपोजिशन जो आता है अलग अलग तरीके से काम करता है। तो फॉर आता है, कोई चीज खरीदना होता है, बेचना होता है, फिर क्या कारण होता है, उसके लिए हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, हरी सोल्ड अ कार, ही गॉट 5,000 फॉर इट। मतलब कि हरी ने एक कार बेची, उसने कितने में बेची थे, 5,000 में। तो हम लोग इसे मर्ज करेंगे, सिंपल सेंटेंस, एक सेंटेंस बनाएंगे, तो क्या इसे करेंगे हम लोग, पहले क्या लिखेंगे, हरी जो हमारा सब्जेक्ट है, फिर क्या करेंगे, बेची उसने, क्या बेची, एक कार, कार। अब कितने बेची, 5,000 में, तो उसके लिए लगा देंगे फॉर 5,000। बस हमें यही करना है बस, यानी कि जिसके लिए जो प्रिपोजिशन होता है उसको डायरेक्टली उस तरीके से हम लोग लिख देते हैं बस, और कुछ नहीं है। अगर रूल है हमारा सेकेंड,
क्या करा, इंस्टीड ऑफ, इसका मतलब होता है के अतिरिक्त। जैसे कि आप लोग कुछ दो चीजें खरीदते थे कि मैंने एक पेन खरीदी, मैंने सॉरी के अतिरिक्त है ना इसका मतलब, सॉरी के अलावा होता है, अतिरिक्त गलती से यहाँ पर, इसका मतलब होता है के अलावा। जैसे हम लोग नहीं, इसके बाद के अतिरिक्त होता है, सॉरी सही है, सही है, सही है हमारा। इंस्टेड ऑफ यानी होता है के अलावा, सॉरी बजाय होता है यार, के बजाय का मतलब होता है के बजाय। जैसे कि लिखा है एमिली बॉट अ पेन, शी डिड नॉट बाई अ बुक, है ना, यानी कोई हमने जैसे कोई काम करना होता किसी का कुछ और काम कर लेते कि वह खाने खाने यार, लेकिन वह खाना खाने बजाय क्या पढ़ने लगा, तो सी वो खाने का पढ़ने लगा, तो यानी आप क्या काम किया उसने, सी बॉट अ पेन, एमिली बॉट अ पेन, शी डिड नॉट बाई अ बुक, तो क्या कर देंगे हम लोग, एमिली बॉट अ पेन, तो एमिली ने पेन खरीदे, लेकिन जब खरीदना उसे क्या था, एक किताब खरीदनी थी, तो इसीलिए आप एमिली बॉट अ पेन इंस्टीड ऑफ अ बुक। ओके, तो एमिली बॉट अ पेन इंस्टेड ऑफ बुक, यानी किसी की जगह कुछ और खरीद लेना होता है, वही हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, है ना। आई थिंक ये थोड़ा नीचे हो गया, तो ये है हमारा अगला सेंटेंस क्या था, ही वर्कड हार्ड, तो ज्यादा छोटा हो गया क्या ये? बड़ा क्या हो रहा है यार ये, ठीक है, ओके, इट्स क्लियर। तो क्या था, ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, मतलब कि उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन फिर भी वह फेल हो गया। तो अब इसमें क्या कर रहे थे हम लोग, डायरेक्टली हम लिख देंगे इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, इसमें इन स्पाइट ऑफ कहाँ आ जाएगा, पहले आ जाएगा, in spite of working hard he failed, okay, done। अब आते हैं इसके अगले पॉइंट पर, कौन सा हमारा चौथा रूल नंबर, विद और फ्रॉम, तो विद का प्रयोग कब करते हैं, फ्रॉम का प्रयोग कब करते हैं, तो दोनों दोनों का प्रयोग हम लोग अलग अलग करते हैं। एक और है हमारा ऑफ, ठीक है, तो विद यानी करते हैं कोई किसी बीमारी से ग्रसित है ना, विद या फ्रॉम, विद का प्रयोग या फ्रॉम का करते हैं हम लोग जब कोई किसी बीमारी से ग्रसित होता है, और ऑफ का प्रयोग तब करते हैं कोई किसी की मृत्यु होती है, किसी बीमारी से किसी की मृत्यु होगी तो ऑफ का प्रयोग, अगर कोई किसी बीमारी से पीड़ित है, जैसे कि अभी कह रहे हैं कि वह बुखार से पीड़ित है, बुखार से पीड़ित है यानी तब उसका विद का प्रयोग करेंगे, हम का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर कहता है कि वह डायरिया से मर गया, फिर कोई सकता है मलेरिया से मर गया, फिर कह सकते हैं डेंगू से मर गया, तो अब हम ऑफ का प्रयोग करेंगे, है ना। तो ऐसे का लिखा सेंटेंस हमारा, माई फादर इज इल ही हैज हाई फीवर, इसमें क्या काम करते हैं हम लोग लिखेंगे माई फादर फिर इज इल, क्या लिखेंगे, विद फीवर। लिखा सी डाइड यस्टरडे, सी वाज सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड, अब इसमें क्या है, यहाँ पे मर गई है ना, तो कोई मरता है तो किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, तो ऑफ का प्रयोग करते हैं, इसमें क्या आएगा, सी डाइड, अब किससे मरी है, टाइफाइड से, तो क्या लिखेंगे, ऑफ टाइफाइड। अब फ्रॉम को ऑलरेडी एग्जाम्पल में दे दिया है कि कोई चीज सफर कर रहा है तो फ्रॉम का प्रयोग करते हैं,
शी डाइड ऑफ टाइफाइड, फिर लास्ट में यस्टरडे लिखा था, उसमें यस्टरडे ऐड कर देंगे। तो हर जगह अलग अलग प्रवचन का यूज करते हैं जहां पर जिसकी यूज होते हैं। जैसे कि अतिरिक्त का भाव प्रकट होता है तो हम लोग बिसाइड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई बॉट अ पेन, आई बॉट 3 बुक्स। जैसे कि हम लोग एक साथ चीज खरीदे, एक से एक चीज और खरीद लेते हैं, है ना। तो वहां पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तब हम लोग प्रयोग करते हैं बिसाइड का, है ना। अभी तक एक चीज क्या पढ़े थे हमने अभी पिछली स्लाइड पे कि उसका इंस्टीड ऑफ का, तब वहां पर हम लोग जो खरीदना था वो नहीं खरीदते, कुछ और खरीद लेते हैं। लेकिन इसमें क्या करते हैं कि जो खरीदना होता है वो भी खरीदते हैं, जो नहीं खरीदना होता वो भी खरीद लेते हैं, तो दोनों खरीदते हैं इसमें। तो आई बॉट अ पेन, आई बॉट 3 बुक्स। तो मैंने क्या कहा, एक पेन खरीदी, तो क्या लिखेंगे आई, सॉरी एक मिनट, तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे बिसाइड। इसमें क्या होता है हम लोग पार्टिसिपल यूज भी करते हैं। तो बिसाइड, बिसाइड की तुरंत बात क्या आती है हमारी, वो आती है, यानी कि इसे हम लोग जीरेंट बोलते हैं। बिसाइड बाइंग अ पेन, I bought 3 books। अब आगे क्या दिया हुआ है, अगला है विद का, विदाउट का प्रयोग। तो विदाउट का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, जैसे कि के बिना का सेंस आता है, यहाँ पर हम लोग विदाउट का प्रयोग करते हैं। जैसे रिकी पास इन दिस एग्जाम, ही डिड नॉट वर्क हार्ड। यानी कि कोई चीज रिजल्ट हमारा आ गया हो लेकिन वहां पर हमने काम कुछ ना किया हो, रिजल्ट अच्छा आया हो, तो वहां पर विदाउट का प्रयोग करते हैं, है ना। यानी कि हमने काम तो कुछ नहीं किया लेकिन वहां पॉजिटिव रिजल्ट आया, तब वहां पर विदाउट का प्रयोग। जैसे रिकी पास दिस एग्जाम, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, क्या लिखेंगे रिकी passed in this exam, अगर है नॉट वर्क हार्ड तो लिख देंगे विदाउट वर्किंग हार्ड। ठीक है, तो ऐसा करते हैं सब्जेक्ट शायद समझ में आया हो, थोड़ा क्लियरिटी हो गई हो। तो मोस्ट टीचर इसे बताते भी नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है हल्का, है ना। तो ये रहा है आपके लिए होमवर्क, स्क्रीनशॉट ले लें इसका अच्छे से, है ना। और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद। वही डन, थोड़ा सा इसमें कट करे पड़ेगा आजाद जाने, मगर इसे वीडियो से अपलोड करे ही अला एक थोड़ा सा बीच में कट कर दिए, वहां पर थोड़ा स्लाइडिया ऊपर नीचे हो गई, मैं सही कर रहा हूँ तो हाँ।